यार कुणाल कामरा बस कर जाओ, और इन्हें कितना रुलाओगे। जी हाँ, कुणाल कामरा पर जिस तरीके से कहर पर कहर ढाया जा रहा है और वो जिस तरह से लहर पर लहर ला रहे हैं, उसके बाद बस यही कहने का मन है कि कुणाल कामरा रुक जाओ और इनकी कितनी बैंड बजाओगे यार। जी हाँ, एकनाथ शिंदे के ऊपर टिप्पणी करने के बाद मानो कुणाल कामरा के पीछे पूरी शिवसेना ही पड़ गई। शिवसेना ने ये ठान लिया कि कुणाल कामरा के करियर को खत्म करना है, या फिर उन्होंने ये भी शायद ठान लिया हो कि कुणाल कामरा को ही खत्म करके रहना है। कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरीके से शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की है, इसे देखकर यही लगता है कि उनके अंदर सच बोलने से कितना गुस्सा है। जी हाँ, कुणाल कामरा ने एक छोटा सा गाना क्या गा दिया, वो भी बिना नाम लिए, जिसके बाद शिवसेना में मानो हड़कंप ही मच गया। लेकिन कुणाल कामरा तो कुणाल कामरा हैं। इन्होंने इतना होने के बावजूद भी हार नहीं मानी और धड़ल्ले से एक और वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी, और इसमें इन्होंने आड़े हाथों लिया निर्मला सीतारमण को। जी हाँ, कुणाल कामरा ने इस वीडियो में निर्मला सीतारमण को लेकर एक गाना गाया। जी हाँ, एक गाने की पैरोडी उन्होंने गाई जो ऐसे है। आपके टैक्स का पैसा हो रहा हवा हवाई, इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई, मेट्रो है इनके मन में खुद कर लें ये अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, बिजनेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों के लूटने की कमाई साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। ये वीडियो स्टूडियो में तोड़फोड़ के अगले दिन आया है, जब इतनी ज्यादा धमकियां कुणाल कामरा को दी गई और उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे दी गई और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। पूरी शिवसेना में हड़कंप मच गया। उसके अगले दिन कुणाल कामरा ने बिना डरे निर्मला सीतारमण पर यह वीडियो अपलोड भी कर दिया। लेकिन इसके बाद एक मोड़ आया। जी हाँ, वो मोड़ है टी सीरीज का। टी सीरीज ने कुणाल कामरा के इसी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम भेज दिया। जी हाँ, टी सीरीज का कहना है कि आपने हमारे गाने का इस्तेमाल किया है, आपने हमारे कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। इसको लेकर भी कुणाल कामरा डरे नहीं, बल्कि उन्होंने टी सीरीज को भी आड़े हाथों ले लिया और उन्होंने कहा कि टी सीरीज कठपुतली बनना बंद करो। ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये जो स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई, इससे एक दिन पहले जो कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को लेकर गाना गाया था, सबसे पहले आप वो सुने कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर क्या कहा था। हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में है अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर, मन में नत्थू राम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। बिना डरे कुणाल कामरा ने ये गाना स्टूडियो में गाया, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि एकनाथ शिंदे को लेकर कुणाल कामरा ने बहुत ज्यादा गलत बातें कही हैं और उन्हें इस बात का अंजाम भुगतना होगा। वहीं महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने तो ये तक कह दिया कि कुणाल कामरा की बैंक डिटेल्स को चेक किया जाएगा। जी हाँ, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स को चेक किया जाएगा और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स को भी खंगाला जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं अपोजिशन ने कुणाल कामरा को एकनाथ शिंदे के बारे में ऐसा कहने के लिए पैसा तो नहीं दिया है। उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि कुणाल कामरा ने अपोजिशन के कहने पर ऐसा किया है एकनाथ शिंदे की इमेज खराब करने के लिए। तो वहीं आप ये भी जान लीजिए कि कुणाल कामरा ने दिल तो पागल है कि एक गाने की पैरोडी इस कॉमेडी स्टूडियो में की थी। उन्होंने कहा था कि जिस थाली में खाए उसी में छेद कर जाए, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए, आए हाय, मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, आए हाय। तो वहीं कुणाल कामरा का कहना है कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा। अगर मैंने गद्दार या फिर देशद्रोही कहा है तो इसके लिए मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं है। अगर कोर्ट मुझे आरोपी बनाता है या फिर कोर्ट मुझे इस चीज की सजा देता है तो सजा उन लोगों को भी होनी चाहिए जिन्होंने स्टूडियो में तोड़फोड़ की, सजा उन लोगों की भी होनी चाहिए जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियां दी, सजा उन लोगों को भी होनी चाहिए जिन्होंने मेरे बारे में गलत गलत टिप्पणियां की। कुणाल कामरा के छोटा सा गाना गाने के बाद मानो पूरी महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई। पूरी महाराष्ट्र की सियासत हिलकर जा पड़ी। बस एक कॉमेडियन के छोटे से गाना गाने के बाद स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी गई। टी सीरीज ने कुणाल कामरा को कॉपीराइट नोटिस भेज दिया कि आपने हमारा गाना कैसे गा दिया। लेकिन टी सीरीज को भी कुणाल कामरा ने आड़े हाथों लिया और कहा, हेलो टी सीरीज, स्टॉप बीइंग अ स्टूज।
Parody and satire comes under fair use legally. I haven't used the lyrics or the original instrumental of the song. If you take this video down, every cover song dance video can be taken down. Creators, please take a note of it. Having said that, every monopoly in India is nothing short of mafia, so please watch, download this special before it's take down. FYIT series I stay in Tamil Nadu. जी हाँ, कुणाल कामरा ने सीधा सीधा कह दिया कि टी सीरीज अगर आप मेरी वीडियो डाउन करते हैं तो आपको उन सभी क्रिएटर्स की वीडियो डाउन करनी पड़ेगी जिन्होंने आपके गाने का इस्तेमाल किया है, और कठपुतली बनना बंद कर दो टी सीरीज। ये कहना है कुणाल कामरा का। जब से उन्होंने ये गाना गाया है और टी सीरीज ने नोटिस भेजा है, तभी से कुणाल कामरा के ऊपर पैसों की बरसात हो रही है। लोग उन्हें थर थर कर पैसे भेज रहे हैं, लोग उन्हें कमेंट्स में डोनेट कर रहे हैं। उनके पास इतना पैसा हो चुका है, शायद उनका वीडियो डाउन भी हो जाए तो उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और लोग सिर्फ पैसे ही नहीं भेज रहे हैं, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि कुणाल कामरा, तुम्हें तुम्हारे सच बोलने का इनाम मिलना ही चाहिए। अगर तुम सच बोलते रहोगे तो तुम्हारा हम साथ ऐसे ही देते रहेंगे। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि पहले की सरकारों के सामने कभी खूब उनकी खिल्लियां उड़ाते थे, वो सरकार के गलत काम के ऊपर खूब हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके घर में आकर तोड़फोड़ की गई हो, उनके ऊपर FIR हुई हो, क्योंकि तब अभिव्यक्ति की आजादी थी। और आज भी कुणाल कामरा अपने हाथ में संविधान लेकर यही कह रहे हैं कि सिर्फ एक यही रास्ता है आगे बढ़ने का। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि कुणाल कामरा के बारे में आप क्या सोचते हैं और सरकार के इन हरकतों पर आप क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।